नमस्कार। आज बात करेंगे सर्वपितृ अमावस्या की और सुनेंगे इसकी कथा। हमारे हिंदू समाज में श्राद्ध का बड़ा महत्व है। लोगों के द्वारा श्राद्ध करने के पीछे यह औचित्य होता है कि वह अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अर्थात श्राद्ध पूर्वजों को हृदय में याद रखने का एक माध्यम है। चलिए सुनते हैं सर्वपितृ अमावस्या की कथा। यह माना जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्निश्वाद, जो कि सोमनाथ में निवास करते हैं, उनकी एक मानस कन्या थी अक्षोदा, जो कि इस नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में भी अक्षोदा नदी और सरोवर का वर्णन मिलता है, जो वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वाद और वर्षदपद अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए और उन्होंने अक्षोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं, जो चाहे वर मांग सकती हो। परंतु अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और अति तेजस्वी पितृ अमावस्या की तरफ पलक झपकाए बिना देखती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं। इस पर तेजस्वी अमावस्या ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए निसंकोच होकर कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो तत्क्षण आपके साथ भ्रमण करने का आनंद लेना चाहती हूँ और आपके साथ इसी पल से रमण करना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, हे अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप लेने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिग्वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः तुम पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। पितृ अमावस्या के धर्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी और जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध अर्पण करके भी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं।